हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूज़फुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहिए, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, माय टुडेस टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस लेक्चर में हम पीआई फाइंड आउट करने का शॉर्टकट मेथड सीखेंगे एक्स बार एम के लिए। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये होती है डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन डॉट डॉट सो ऑन प्लस पी एन माइनस वाई इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एम। राइट हैंड साइड में जब आपके पास एक्स की पावर में कुछ आ जाए तो आप कैसे उसके लिए पी आई फाइंड आउट करेंगे। तो उसको पहले इक्वेशन को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है वन अप सॉरी इट्स एफ डी डॉट वाई इक्वल टू एक्स पार एम। वर्किंग रूल है पी आई फॉर एक्स रेज टू दी पावर एम के लिए। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, स्टेप वन में आपको वन अपॉन एफ डी रखना है डॉट एक्स पार एम। उसको जो आपका फंक्शन है डी का डिनोमिनेटर में लेके उसको वन प्लस माइनस फाइव डी फॉर्म में लाने की, यानी फर्स्ट पोजीशन पे वन बनाने की कोशिश करनी है और रेज टू दी पावर एन में कुछ आएगा डॉट एक्स बार एम। इसको हम स्टेप नंबर टू में बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन बायनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड करेंगे। वन प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला रहता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। बट यहाँ पर फैक्ट जो अपने को ध्यान में रखना है स्टूडेंट, जब हम एक्सपांशन करेंगे आपका वन प्लस माइनस फाइव डी का, तो उसमें हमको डी की उतनी ही पावर की जरूरत होती है जितनी आपकी एक्स की पावर है। उससे ज्यादा की पावर की हमको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उससे ज्यादा बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो बनेगा। इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि कैसे करना है हमने। आपका क्वेश्चन है डी क्यूब प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे सी एफ फाइंड आउट करने के लिए एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम इक्वल टू जीरो। एम कॉमन, एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो एंड फैक्टराइजेशन कर लेंगे एम प्लस टू एंड एम प्लस वन वुड बी द फैक्टर्स। दैट मीन्स एम की वैल्यू जो हमारे पास आई है जीरो माइनस वन एंड माइनस टू। सी एफ लिखा जाएगा all are different c1 e की पावर 0x plus c2 e raised to the power minus x and c3 e raised to the power minus 2x। स्टूडेंट पीआई निकालने के लिए हम वन अपन एफ डी रखेंगे, वन अपन आपका जो फंक्शन है डी का वो सारा यहाँ से डी कॉमन, और मैं इसको डायरेक्ट फैक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ वन प्लस डी एंड आपका टू प्लस डी है तो टू प्लस डी और एक्स रेज टू दी पावर टू। अब आपने इसको वन प्लस वाली फॉर्म में पहले पोजीशन में आपको वन दिखना चाहिए, तो फर्स्ट फैक्टर में तो आपको दिख रहा है, सेकंड में नहीं दिख रहा है, तो वहां से मैंने टू कॉमन निकाल दिया। वन प्लस डी एंड दैट वुड बी वन प्लस डी बाय टू और डॉट एक्स स्क्वायर। इनको हमें न्यूमरेटर में लेके बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन करना है। वन प्लस डी रेज टू दी पावर माइनस वन एंड वन प्लस डी बाय टू रेज टू दी पावर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर हमारा अलॉन्ग विद दैट चल रहा है। और इनको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन करेंगे वन अपॉन टू डी। यहाँ पे मैंने एक्सपांशन फॉर्मूला लगाया, आपका एक्सपांशन फॉर्मूला रहता है वन प्लस एक्स की पावर एन का वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हो जाता है वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर एन एन माइनस वन में आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, माइनस वन एंड माइनस टू एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा और फैक्टोरियल टू अलॉन्ग विद एंड सो ऑन। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रैकेट क्या भी कर लेंगे वन माइनस डी बाई टू प्लस एन एन माइनस वन माइनस टू एंड एक्स स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर बाय फोर एंड फैक्टोरियल टू अलॉन्ग विद दैट एंड सो ऑन। और आपका एक्स रेज टू दी पावर टू साथ में चल रहा है, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में ही लगे हुए हैं यहाँ पे। और वन अपन टू डी, इन दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्टली हम वन माइनस डी माइनस माइनस प्लस एंड टू गेट कैंसल डी स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड इन द सेकंड ब्रैकेट वन माइनस डी बाई टू माइनस माइनस प्लस एंड टू गेट कैंसल डी स्क्वायर बाय फोर एंड सो ऑन।
सो स्टूडेंट हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ से जब 1 को 1 के साथ किया तो 1 बनेगा और यहाँ से 1 के साथ माइनस का डी और यहाँ से 1 माइनस डी बाई 2 इसके साथ माइनस का डी और माइनस का डी बाई 2 और डी स्क्वायर में स्टूडेंट हमारे पास बन रहा है प्लस का डी स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर बाई 4। एक्स की पावर हाईएस्ट आपकी 2 है तो हमको डी की पावर 2 से ज्यादा की जरूरत एक्सपेंशन में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक ही टर्म लिख रही हूँ। अदरवाइज आपकी डी क्यूब की टर्म भी बनेगी, डी 4 की टर्म भी बनेगी यहाँ से, पर को उतना ही एक्सपांड करना है जितनी एक्स की मैक्सिमम पावर है। 1/2d सिंप्लीफाई कर लिया, -3/2d हो जाएगा और यहाँ पे 4 + 1 5/4d² एंड सो ऑन। एक्स स्क्वायर को टाइम्स करेंगे 1/2d। स्टूडेंट यहाँ पे बन जाता है एक्स स्क्वायर, यहाँ टाइम्स किया 1 के साथ एक्स स्क्वायर 3/2d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5/4d² एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट जब न्यूमरेटर में डी आता है उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना है एक बार। सो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया एक्स स्क्वायर को एक बार, दैट इज मेकिंग इट हियर 2x। अब डी स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार किया एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन तो 2x आया, 2x का वापस से अगेन किया, दैट वुड बी इक्वल टू 2 ओनली हियर। एंड नेक्स्ट अगर आप डी क्यूब वाली टर्म लेते हैं तो वहां डी क्यूब एक्स स्क्वायर यानी 3 बार डिफरेंशिएशन, तो उसमें 2 का डिफरेंशिएशन 0 बनेगा। तो इसीलिए आपने को वहीं तक एक्सपांशन करना है जितनी एक्स की मैक्सिमम पावर है उतना 2d। सो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीजों को, एक्स स्क्वायर 2 and 2 गेट कैंसिल -3x प्लस 5/2, दैट्स ओके। नेक्स्ट टर्म्स आर 0, ऑल अदर टर्म्स आर 0। सो यहाँ पर आपको सोन भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब डिनोमिनेटर में जब भी डी आता है उसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना। यहाँ पर हमको अंदर इनसाइड जो ब्रैकेट टर्म है उनको इंटीग्रेट करना है एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये बन जाता है 5/2x। स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट पी आई है, सॉल्यूशन रहेगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, आप दोनों को ऐड कर लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है d² + 1y इक्वल टू e⁻⁻x प्लस cos x प्लस एक्स क्यूब। सोल्यूशन लिखेंगे स्टूडेंट इसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन m² + 1 इक्वल टू 0, m² इक्वल टू -1, that means m इक्वल टू प्लस माइनस आटा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, CF लिखा जाएगा और अल्फा की वैल्यू 0 है, e की पर 0x हो जाएगा एंड C1 cos x प्लस C2 sin x वुड बी द CF आपका। और पीआई निकालेंगे। पीआई आपके 3 टर्म दे रखी है, e की पावर ax वाला टर्म भी है, cos ax वाला भी है और x क्यूब वाला भी है। तो तीनों के लिए मैं अलग अलग निकाल रही हूँ। पीआई फॉर फर्स्ट e⁻⁻x 1/d² + 1 e⁻⁻x। e⁻ax वाले केस में हम d को रिप्लेस करते हैं a से, a का वैल्यू है यहाँ पे -1, तो d की जगह हमने -1 रखना है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 e⁻⁻x, दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 e⁻⁻x। ये पी आई हुआ e⁻⁻x के लिए। हम cos x के लिए निकालेंगे सेकंड, ये फर्स्ट था पी आई, सेकंड पी आई फॉर cos x 1/d² + 1 एंड cos x। सो आपको पता है cos ax और sin ax वाले केस में टी स्क्वायर को रिप्लेस करना रहता है -1 से। यहाँ जब हम -1 से रिप्लेस कर रहे हैं डी स्क्वायर को तो 0 बन रहा है। स्टूडेंट उस वाले केस में आपको डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को एक बार, तो दैट वुड बी इक्वल और x से टाइम्स कर देना है। तो यहाँ पर हो जाता है डिनोमिनेटर को हमने डिफरेंशिएट किया एक बार 2d एंड x से टाइम्स किया और cos x एंड देन डिनोमिनेटर में जब भी d आता है तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, that would be equal to cos x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट होता है sin x और आपका ये 2 जो है डिनोमिनेटर में वो चल ही रहा है यहाँ पे,
तो ये आपका पी हो गया cos x के लिए। थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे पी फॉर, आई थिंक एक्स स्क्वायर वॉज नेक्स्ट एक्स क्यूब के लिए निकालना है हमने। तो एक्स क्यूब के लिए 1/fd कर लिया हमने। 1/fd का मतलब 1 प्लस, यहाँ पर हो जाना है डी स्क्वायर, इसको 1 प्लस वाली फॉर्म में ही लिखा है मैंने, और एक्स क्यूब अलॉन्ग विद द, और इसको न्यूमरेटर में ले लेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर रेज टू दी पावर -1 हो जाना है। और बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन करना है 1 प्लस n x, दैट मीन्स माइनस डी स्क्वायर n(n)-1 अपॉन फैक्टर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट वुड बी, एक्स की जगह डी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 4 पावर हो जाएगी, ताकि एक्स की पावर से ज्यादा हो रही है तो ये भी टर्म हमारे काम में नहीं आने वाली है। दैट्स इट। एंड आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब को, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको एक्स क्यूब का, और नेक्स्ट टर्म में ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, और आगे वाली टर्म्स 0 बनेगी। यहाँ पर एक्स क्यूब है आपका, और डी स्क्वायर यानी 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार किया 3x², दूसरी बार किया 3 × 2 6, एक्स वुड बी 2 टाइम डिफरेंशिएशन, और 6x का अगर आपने एक बार और कर लिया 6 आएगा, और 6 का अगेन किया 4 टाइम में 0 बन जाना है, इसलिए ये आपका पी हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस सी एक्स 6x, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई वुड बी द टोटल सोल्यूशन। तो आपने जो भी सी एफ निकाला है और पी आई निकाला है उनको ऐड कर लेना है। सी एफ था आपका, और पी आई में आपने फर्स्ट ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स के लिए निकाला था, दैट इज हाफ ऑफ ई माइनस एक्स, एंड cos x वाले के लिए आपका आया था x/2 sin x, और यहाँ हमारा आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 6x। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, d4 प्लस 2d³ माइनस 3d² डॉट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3e रेज टू दी पावर 2x प्लस 4 sin x। स्टूडेंट हमने इसका सी एफ और पी आई दोनों फाइंड आउट करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, m⁴ प्लस 2m³ माइनस 3m² इक्वल टू 0। m² यहाँ से कॉमन ले लिया, m² प्लस 2m and minus 3 remains inside the bracket equal to 0. Factors करने हैं student, m square plus 3m minus m minus 3 equal to 0, m plus 3 और m minus 1 इसके फैक्टर हो गए m square। स्टूडेंट m की वैल्यू बन रहे हैं हमारे पास 0 and 0 repetitive row and 1 from here and minus 3 from here, so CF लिखा जाएगा रिपीटेटिव रूट होने के कारण c1 प्लस c2x e रेज टू दी पावर 0x प्लस c3 e रेज टू दी पावर x प्लस c4 e रेज टू दी पावर माइनस 3x। पी आई निकालेंगे स्टूडेंट, पी आई हमने पहले एक्स स्क्वायर के लिए निकालना है, मैं एक्स स्क्वायर के लिए निकाल रही हूँ फर्स्ट पी आई फॉर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के लिए पी आई निकालने के लिए मैंने जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी उसको डायरेक्ट जो आपने फैक्टर्स कर रखे हैं उन्हीं को यूज कर रही हूँ, उसको यूज करके 1/fd फॉर्म में लिख लिया t-1 एंड एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट पहले मेरे को 1 प्लस वाली फॉर्म में लाना है टर्म्स को, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेती हूँ और यहाँ से -1 कॉमन, माइनस 3d² ये हो जाता है 1 + d/3 एंड 1 माइनस डी डिनोमिनेटर में है, और इनको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन करेंगे न्यूमरेटर में लेके 1 प्लस d/3 रेज टू द पावर -1 एंड 1 माइनस डी रेज टू द पावर -1 एंड एक्स स्क्वायर अपना चल रहा है साथ में -1/3d² एक्सपांशन किया 1 प्लस एक्स की रेज टू द पावर n 1 माइनस nx 1 माइनस d/3 प्लस n(n)-1 बाय फैक्टोरियल 2 एंड एक्स स्क्वायर d²/9 एंड सो ऑन। एक्स की पावर 2 है इसलिए मैं 2 पावर तक ही एक्सपेंशन कर रही हूँ, और यहाँ पे हो जाता है 1 प्लस डी
एंड n प्लस n n-1/2 इंटू आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं उतना ही एक्सपेंशन कर रही हूँ 2 पावर तक, और हमें इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और काउंट करेंगे पावर्स में। -3d²। जब आपका ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 ही आया है। फिर d वाली टर्म काउंट करेंगे, d में मेरे पास बन रहा है माइनस का d/3 जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, और ये वाला d +1 के साथ तो प्लस का d बनाएगा। और d² वाली टर्म आपकी 3 बार बन रही है, जब आप इसको इसके साथ करेंगे d²/9, इसको इसके साथ किया 1 के साथ, दैट इज d² एज वेल। एंड जब ये d वाली सिंगल d वाली टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी तब भी d² वाली टर्म आएगी माइनस का d²/3 एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई करेंगे -1/3d², 1 प्लस 2/3 d, एंड दैट इज इक्वल टू, ये 3 टर्म्स आपकी बना रही है 7/9 d² एंड x² along with that. सो -1/3d² टाइम्स किया x² को, एक बार डिफरेंशिएट किया x² का 2x, 4/3 x, अगेन किया 2x को 2, 14/9, दैट्स इट, ये आपका। और अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास d² है, d² का मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना है। एक बार करेंगे पहले x³/3 प्लस 4/3 x²/2 प्लस 14/9 x, अगेन एक और बार करना है हमें इंटीग्रेट, -1/3 x पावर 4/4, दैट इज 3 इंटू 4 12, एंड यहाँ पर आपका 2/3 हो जाएगा, और x² का किया x³/3 एंड 14/9x का x²/2, अगेन इंटीग्रेट कर दिया है, -1/3 x4/12 प्लस 2/9 x³ प्लस 7/9 x²। एलसीएम लिया स्टूडेंट हमने, 36 इज द एलसीएम, सो 36 एलसीएम लेके बाहर निकाल दिया, 36 3x⁴ बना देगा 8x³ और 36 यहाँ 28x²। सो स्टूडेंट ये आपका पीआई होगा। x स्क्वायर के लिए जो हमने निकालना था, सेकंड स्टेप में हम स्टूडेंट पीआई निकालेंगे 3e⁻²x के लिए और 4 sin x के लिए। 3e⁻²x के लिए निकाल रही हूँ d4 प्लस 2d² माइनस 3d²। पीआई फॉर 3e⁻²x के लिए आपका d4 प्लस 2d³ माइनस 3d² था, 1/fd लिख लिया, और 3e⁻²x के साथ टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट d को a से रिप्लेस करना रहता है, d e⁻ax वाले केस में, तो यहाँ पर d की जगह पे मैं 2 रख देती हूँ, 2/4 प्लस 2d³ दैट मीन्स 2³ माइनस 3d² दैट इज 2d², d की जगह 2 रख लिया, 3e⁻²x, a बराबर 2 है हमारा यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 16 प्लस 16 एंड माइनस 12, 3e⁻²x आपका एज इट इज साथ में चल रहा है, प्लस का 4 बचा यहाँ पे, 16 माइनस 20, 1/20, 3e⁻²x, ये सेकंड पीआई कंप्लीट हुआ। थर्ड में पीआई हम काउंट करेंगे, पीआई फॉर 4 sin x के लिए 1/fd यहाँ पर है आपका d4 प्लस 2d³ माइनस 3d² एंड along with the 4 sin x, यहाँ पर हमने इसको कंपेयर किया sin ax के साथ में, a का वैल्यू 1 है, a² प्लस 1 एंड d² को sin ax वाले केस में हम -a² से रिप्लेस करते हैं। मैंने यहाँ पे d² को d4 को d² इंटू d² रिप्लेस लिख दिया, तो एक d² को मैंने -1 रखा
और उसका स्क्वायर लगाया तो दैट इज +1 ही बनेगा। और इसको डी क्यूब को डी इंटू डी स्क्वायर लिख लिया। डी इंटू डी स्क्वायर को मैंने -1 और यहाँ पे भी डी स्क्वायर को मैं -1 से रिप्लेस कर सकती हूँ 4 साइन एक्स। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया प्लस का 1 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 2d 4 साइन एक्स। तो आपके पास बन रहा है 1/4 माइनस 2d 4 साइन एक्स। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लेना है, माइनस का 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बनेगा d -2। इसको स्क्वायर बनाने के लिए d प्लस 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि आप साइन एक्स वाला केस हैंडल कर सकते हैं। और ये प्लस का 4 आपका आगे पड़ा हुआ है और स्टूडेंट -2 हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला केस बना, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर -4 साइन एक्स। अगेन डी स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया -1 के साथ, तो -1 और -4 डी +2 और साइन एक्स है। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे बन जाता है माइनस माइनस कैंसिल +2/5 डी यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और +2 के साथ साइन एक्स एज इट मल्टीप्लाई में आ जाता है और y इज इक्वल टू CF प्लस PI स्टूडेंट हमारा टोटल सोल्यूशन रहेगा। स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। d5 माइनस डी वाई इक्वल टू 2x, इस इक्वेशन के लिए आपको पीआई फाइंड आउट करना है। आपको अपना आंसर ABCD कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।